जय हिंद साथियों। मैं हरीश सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ सभ्यता के क्रम में चौथी सभ्यता जिसमें है बैराट सभ्यता को पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में अपन ने देखा है कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या था, गणेश्वर सभ्यता और आहट सभ्यता को अपन ने जाना। आज राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता जो बैराट सभ्यता है उसको अपन जानेंगे। चलिए बैराट सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को अपन पढ़ते हैं। बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है। इससे पहले ये जयपुर जिले में थी, ये अपने को याद रखने की बात है। उसके अलावा अपन बात करेंगे यह बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में बाणगंगा नदी के किनारे पर विकसित हुई। कहते हैं कि महाभारत के काल में जब पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास गुजारा और विराटनगर के पास में, और उस समय यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होने के कारण अर्जुन ने अपने बाण से एक नदी का उद्भव किया। कहता है कि अर्जुन ने एक बाण चलाया और उस नदी का उद्गम हो गया, इसलिए उसको बोला गया बाण गंगा, या कह सकते हैं अर्जुन की गंगा। और ध्यान देने की बात है तो कहते हैं कि मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी और उस विराटनगर में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा, ऐसा महाभारत काल में कहा गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ पर सभ्यता जब खोजी गई तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां थी, उस पहाड़ियों पर यह सभ्यता खोजी गई और उस पहाड़ियों में अपन देखेंगे जिसमें कहते हैं बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, गणेश की डूंगरी, महादेव डूंगरी। डूंगरी का अर्थ ही पहाड़ी है, वहां पे स्थानीय भाषा में इनको डूंगरी बोला जाता है। ये ध्यान देना कि चार पहाड़ियों का संबंध कौन सी सभ्यताओं से है, तो बैराट सभ्यताओं से है, जिसको प्राचीन में अपन नाम क्या पुकारते थे, विराटनगर। प्राचीन में विराटनगर कहते थे। इसकी खोज की गई 1922 में दयाराम साहनी के द्वारा और 1936-37 में दयाराम साहनी ने यहाँ पर पहला उत्खनन किया। उसके बाद में 1962-63 में नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने इसका उत्खनन किया। वापस बता दो, दयाराम साहनी ने 1922 में यहाँ पर खोज की, उसके बाद में 1936-37 में दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन किया, उसके बाद में 1962-63 में नील रतन बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित ने यहाँ पर उत्खनन किया। तो ये दोनों नाम अपने को याद रखने, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, यह एक लोह युगीन सभ्यता थी, आपको ध्यान में देना है, ताम्र युगीन सभ्यता नहीं थी। यहाँ से कुछ लोहे के अवशेष मिलेंगे, लोह युगीन सभ्यता के अंदर इसको जाना जाता है, ये अपने को याद रखना है। फिर कहते हैं कि यहाँ पर बीजक की पहाड़ी है, तो उस बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन अवशेष मिले। मौर्य काल में अवशेष को या बौद्ध धर्म के अवशेष को, दोनों एक ही बात है, क्योंकि मौर्य काल में ही बौद्ध धर्म अपने चरम सीमा पर था। यहाँ से गोल बौद्ध मंदिर, यहाँ से गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार मिला। बौद्ध विहार नहीं वैसे मिला है, वहां पे 6 से 7 कमरों का भवन मिला है, एक खंडर नुमा भवन मिला है। और कहते हैं कि प्राचीन काल में जब बौद्ध धर्म अपने उत्कर्ष पे था, उसमें बौद्ध की जो भिक्षु थे, और वो भिक्षु एक जगह से दूसरी जगह पर अपना प्रचार करने के लिए घूमते थे, तो वहां पे रहते थे, उनको विहार कहा गया। और ऐसे यहाँ पर 6 से 7 कमरों वाला विहार मिला है, इसलिए उसको नाम दिया बौद्ध विहार। एक चैत्य ग्रह मिला है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक शंख लिपि मिली है। यह शंख लिपि एक रहस्यमयी है ना, आज तक इस शंख लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया, तो शंख लिपि एक रहस्यमय लिपि है। उसके अलावा देखें यहाँ पर एक बाबरू शिलालेख मिला। बाबरू बीजक की पहाड़ी के पास में एक गांव है, उस बाबरू शिला वहां पे एक शिलालेख था, और कैप्टन बट जब वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा कि यहाँ पे एक शिलालेख में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कहते हैं कि 1837 में पहली बार कैप्टन बट ने यहाँ पे बाबरू शिलालेख को खोजा और उसको पढ़ा। किस भाषा में, तो ब्राह्मणी लिपि के अंदर है। क्या लिखा हुआ है वहां पर, तो कहते हैं अशोक को मगध का राजा बोला गया। अशोक को मगध का राजा बोला गया, तो कह सकते हैं कि सम्राट अशोक का यह शिलालेख था, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के संग्रहालय में पड़ा है ना, कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है। वापस बता दो, बाबरू शिलालेख कैप्टन बट ने 1837 में खोजा, और कहते हैं कि यह शिलालेख अशोक से संबंधित था। अशोक का नाम मगध का राजा के नाम से यहाँ पे मिला हुआ है, अशोक को मगध का राजा कहा गया, ये याद रखना। ब्राह्मणी लिपि के अंदर है, सम्राट अशोक का शिलालेख है, वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा कहेंगे एक भीमताल जलाशय मिला, एक जल का कुंड मिला, जिसको भीमताल जलाशय बोला गया, जो महाभारत काल का है।
सूती कपड़े में लिपटी हुई कुल 36 मुद्राएं मिली, जिसमें से 8 मुद्राएं अशोक की थी। अशोक की पंचमार्क की मुद्रा बोला जाता है उसको, चांदी की थी। उसके अलावा 28 मुद्राएं मिली जो इंडो ग्रीक शासकों से संबंधित थी, और उसमें सर्वाधिक मुद्राएं किसकी थी? मिनाइंडर की मुद्राएं सर्वाधिक थी। इसके बाद अपन देखेंगे ये ग्रामीण संस्कृति, पूरा पूरा ग्रामीण परिवेश दिखाया गया यहाँ पर। ग्रामीण संस्कृति में जो चीजें होती है वो ऐसी चीजें यहाँ पर मिली हुई है। फिर कहते हैं अपन की चीनी यात्री हेनसांग ने इस विराट नगर की यात्रा की, या कह सकते हैं बैराट की यात्रा की। हेनसांग जो 7वीं सदी में 634 के आसपास भारत आया था, उसने विराट नगर की यहाँ पर यात्रा की थी, या कह सकते बैराट की यहाँ पर यात्रा की थी, ऐसा बताया गया। मुगल काल में टकसाल का निर्माण किया गया था। मुगल काल में टकसाल का निर्माण मतलब कहते हैं कि अकबर व जाकिर काल के सिक्के मिले, और सर्वाधिक सिक्के मिलने के कारण ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इसकी टकसाल मौजूद थी। राम सिंह द्वितीय, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने यहाँ पर खुदाई करवाई, और वहां से उसको एक स्वर्ण मंजूषा मिली। स्वर्ण मंजूषा का अर्थ है एक सोने की पेटी मिली, और उस पेटी को जब खोला गया तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर 2 दांत, अस्थियां व कुछ राख मिली। और ऐसा अनुमान लगाया गया कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तब उनकी अस्थियों को, उनकी राख को पूरे देश के अलग अलग बौद्ध केंद्रों पर भेजा गया, जहां पर उनकी पूजा की जा सके। इसमें से एक बौद्ध केंद्र कौन सा था? अपना विराट नगर, बैराट, जिसमें यहाँ पर अपना मंदिर बनाया महात्मा बुद्ध का, और वहां पर इन स्वर्ण मंजूषा को रखा गया होगा, ऐसा कहा जाता है। बाद में कहते हैं कि तोरमान व महिर कुल नामक 2 विदेशी आक्रमणकारी ने बैराट पर आक्रमण किया, इसे नष्ट कर दिया। ये थी अपने एक बैराट सभ्यता, जिसमें अपन को याद रखना है कोटपुतली, बैरोट, बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा बोला जाता है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, अर्थात कहते हैं कि बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था, जिसमें पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा। उसके बाद देखें दयाराम साहनी ने 1922 में इसकी खोज की। 1936-37 में दयाराम साहनी के द्वारा ही इसको उत्खनन किया गया। 1962-63 में नील रतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा इसका उत्खनन किया गया। कुछ जानकारियां प्राप्त हुई, जिसमें कहते हैं कि बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन बौद्ध धर्म के अवशेष मिले, जिसमें गोल मंदिर, चैत्यगृह, शंख लिपि और बौद्ध विहार जैसे 7 कमरों का एक भवन नुमा खंडर मिला, खंडर नुमा भवन मिला। पाबरू शिलालेख खोज की कैप्टन बट ने 1837 के अंदर सम्राट अशोक का शिलालेख था, जिसमें अशोक को मगध का राजा बोला गया, ब्राह्मणी लिपि के अंदर है। वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ। भीमताल जलाशय मिला। 36 मुद्राएं मिली, सूती कपड़े में लिपटी हुई, हाथ से बुना हुआ वस्त्र था। ये ध्यान देना, सूती कपड़ा कैसा था? हाथ से बुना हुआ वस्त्र था। ये भी याद रखनी अपने को चीजें, कोई प्रश्न पूछे। हाथ से बना हुआ वस्त्र था, जिसके अंदर 28 मुद्राएं तो मिनाइंडर की थी, या कह सकते हैं इंडो ग्रीक शासकों की थी। 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं जो अशोक की थी। ग्रामीण संस्कृति थी। चीनी यात्री हेनसांग बैराट सभ्यता में आया। प्रश्न पूछ सकते हैं निम्न से किस सभ्यता में हेनसांग आया था? तो अपन कह सकते हैं कि बैराट सभ्यता में आया। राम सिंह द्वितीय ने अपनी खुदाई करवाई थी। उसके अलावा कहीं तोरमान व मिहिर कुल ने बैराट को नष्ट किया। उसके बाद में कहते हैं बैराट सभ्यता यहाँ पर समाप्त हो गई थी। यह थी अपनी बैराट सभ्यता। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जय हिंद।